डबल डेकर वाली बस भी दिखाती हूँ। दिख गई। यहाँ पे आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। अरे ठंडे क्यों खाने हैं, गरम करो। वो सडनली कैप्टन का अनाउंसमेंट होता है, हॉट चॉकलेट मिलता है, वो भी फ्री में। तो ये पूरी जर्नी जो है वो है 17.5 घंटे की। वहाँ से शुरू हो रहा है ये व्लॉग एंड वी वर लाइक शॉक्ड। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This side Mega Aprol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So मैं यहाँ पे बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश लग रही हूँ, लेकिन अंदर से हम उतने ही दुखी हैं क्योंकि कुछ दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ अपनी लोकेशन की, मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ एक लेओवर पे। सो आपको ये रूम देख कर समझ आ ही गया होगा। ये पर्दे मेरे घर पे तो बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं, ना ही ऐसा बेड है, ना ही ऐसा रूम है। तो रूम आपको मिल जाएगा, रूम टूर आई मीन। तो व्लॉग में बने रहिए। व्लॉग को शुरू करते हैं और आपसे बात करते हैं। सो या आई एम इन लंदन राइट नाउ। मेरे रूम के बाहर का व्यू आपको पहले दिखाते हैं। सडनली कैप्टन का अनाउंसमेंट होता है दैट वी आर गोइंग बैक टू द वे बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल स्नैग एंड वी वर लाइक शॉक्ड। अब वापस गए बे पे, तो हमने सोचा हो सकता है 10-15 मिनट, आधे घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अंदर सब सॉर्ट हो जाए, बट इट टुक लाइक 3 आवर्स, इवन मोर देन 3 आवर्स। और हमारी जो हालत टाइट हो गई बिकॉज वो टाइम पे विंडो ऑफ सर्कैडियन लो बोलते हैं उसको। आप गूगल पे सर्च कर लो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। वो टाइम पे आपकी जो बॉडी होती है ना, वो एक्स्ट्रा टायर्ड होती है बिकॉज रात में आपको पता है कि हाँ हम सोए होते हैं। तो वो टाइम पे आप कभी भी उठोगे ना रात में, तो आपको एनर्जी जो है वो लो लगेगी। सो दैट इज़ कॉल्ड विंडो ऑफ सर्कैडियन लो। उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आप देख लेना और मुझे भी बताना कि कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको नेक्स्ट टाइम। सो या बैक टू द टॉपिक। तो हमारा डिपार्चर था 2:45 बजे, मैंने जैसे बताया। तो हम अराउंड 6-6:10 पे डिपार्ट हुए। लैंड होने के बाद हमारी स्केड लैंडिंग एज़ पर लंदन का टाइम था सुबह 7:30 और एज़ पर इंडिया का टाइम था 12 बजे बिकॉज 4.5 घंटा जो है वो आगे पीछे है टाइम। सो हम लैंड हुए 4:30, सॉरी इंडिया के हिसाब से बता रही हूँ कि होटल पहुँचते पहुँचते हो गया मुझे 4:30 और लंदन के हिसाब से आई थिंक 10:30 बज रहे थे, 10 10:30, आई एम नॉट श्योर। और फिर बाद में क्या हुआ, हमारे में से किसी एक क्रू का बैग नहीं आया। इट आया था बट वो आई थिंक स्टाफ ने गलती से बेल्ट पे भेज दिया था। और एक लंदन ऐसी जगह है जहाँ पे क्रू जो है वो एयरपोर्ट पे जाता ही नहीं है। द मोमेंट यू स्टेप डाउन फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, तो लैडर होती है ना, स्टेप लैडर, उससे नीचे उतरोगे और नीचे ही आपके बैग्स पड़े होते हैं। यू जस्ट कलेक्टेड, यू बोर्ड योर कैब, बस जो भी है जो आपको डायरेक्ट होटल लेके जाती है, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू एंटर द एयरपोर्ट, इमिग्रेशन क्लियर करना एंड ऑल, यू डोंट नीड टू डू दैट। तो अब वो बैग लेना था। हमारा 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट हुआ और होटल पहुँचते पहुँचते हमें 4:30 पौने 5 हो गए शाम के। और वहाँ से शुरू हो रहा है ये व्लॉग। तो ये पूरी जर्नी जो है वो है 17.5 घंटे की। मीन्स रात को 11 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे। अब आप काउंट कर लो। मेरा सर जो है वो इतना फट रहा है, लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी की है, बताती हूँ आपको वो क्या है। चलिए। सो या गाइस, मैं आपसे लास्ट किसी व्लॉग में बात कर रही थी कि बहुत सारे क्रू आते हैं जो बोलते हैं कि हम तो फ़्लाइट का खाना नहीं खाते हैं, हम घर से लेके आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये मैं घर से बना के लाई हूँ, आपको भी दिखाते हैं क्या है। एक हाथ से कैमरा पकड़ के टिफ़िन खोलना बहुत टफ है, बाप रे। या खुल गया। सो दिस इज़ माई टिफ़िन। ये भी मैंने अभी ख़रीदा हुआ है। हाँ वेट, अब आप सोच रहे होंगे ये बना के आई है मेघा घर से। देखो जी, अच्छी चीज़ बना के लाई हूँ ना घर से मैं। हेल्दी भी है और अच्छी भी होती है टेस्ट में, राइट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वही मजाक कर रही हूँ मैं। सो दिस इज़ नॉट, दिस इज़ द मेन खाना। आई होप ये भी खुल जाए, पोपट ना हो मेरा। वेट। सो गाइस, दिस इज़ व्हाट आई हैव ब्रॉट। नमकीन राइस सोयाबीन वाले और आलू डाल के। फ़िलहाल मैंने जो फ़्लाइट पे खाना खाया है वो सिर्फ शाम को, आई मीन रात को खाया था, और वो स्नैक्स था ना कि डिनर था। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया है। द मोमेंट आई एंटर्ड होटल तो मुझे पता चला कि हॉट चॉकलेट मिलता है, वो भी फ्री में। तो फ्री का
कौन छोड़ता है। और पिछली बार भी मैंने पूछा था बंदी को, तो उसने मुझे बोला था कि वी हैव स्टॉप्ड गिविंग, और आज भी वही सेम बंदी थी, लेकिन आज मिला। तो आई हैड दैट। उसके बाद मुझे काफ़ी बेटर लग रहा था, बट रूम में पहुंचते ही नहाने के बाद अगेन आई फेल्ट थोड़ा सर दर्द। तो वट आई एम थिंकिंग कि अब मैं ये राइस जो मैं घर से बना के लाई हूँ मेहनत करके, ये खा लेती हूँ, और रात को देखेंगे, बिकॉज़ ऑलरेडी अभी बहुत टाइम हो गया। तो आई डोंट नो मैं रात में खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, और अभी ऑलरेडी दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो अभी मैं बाहर जाऊंगी तो सोऊंगी कब। सो लेट्स सी कि क्या होता है इस व्लॉग में। बट लिटरली बोल रही हूँ, हमेशा पैसेंजर जो है वो क्रिप करते हैं और चिल्लाते हैं क्रू पे कि डिले क्यों है, वी हैव स्पेंड ब्लडी इतना पैसा ये वो। बट जस्ट थिंक अबाउट अस यार, आपसे भी पहले हम लोग रेडी होना शुरू होते हैं आई थिंक। और आप लोग तो ठीक है, लैंड होते ही निकल जाते हो, बट हम जब तक लास्ट पैसेंजर ही निकल जाए, पोस्ट फ्लाइट ड्यूटीज़ कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वी कैन नॉट इवन स्टेप आउट यार। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो मैं अब खाना खाती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय। लंदन में ऐसे नमकीन चावल खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ठंडे चावल भी इतने अच्छे लग रहे हैं ना। मैंने घर में हम लोग नखरे करते हैं, अरे ठंडे क्यों खाने हैं, गरम करो। बट यहाँ पे क्रू लाउंज है, देयर इज़ अ फैसिलिटी, देयर इज़ माइक्रोवेव, यू कैन गो एंड हीट इट अप, बट आई डोंट हैव द एनर्जी, सो आई एम ईटिंग लाइक दैट ओनली। आई केप्ट इट इन द चिलर्स थ्रू आउट द फ्लाइट, इसलिए ख़राब नहीं हुए, अदरवाइज़ तो ख़राब हो जाते। और गाइस मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई कि हमें ब्रेकफास्ट मिलता है ये होटल में, वही सेम चीज़ कि एक कूपन मिलता है, चाहे आप आज यूज़ करो चाहे आप कल यूज़ करो। तो मोस्टली हम सेम डे पे यूज़ करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट डे इज़ अर्ली मॉर्निंग वट यू कॉल रिपोर्टिंग, और इतनी सुबह सुबह किसी को खाना खाया नहीं जाता है, तो हम आज यूटिलाइज़ करते हैं। और ब्रेकफास्ट के टाइमिंग्स जो हैं वो 10 साढ़े 10 तक ही होते हैं, बट हम पहुँचे 11:30 बजे, 11:30 पौने 12 हो रहे थे। सो वी कुडंट इवन हैव आवर ब्रेकफास्ट। तो मैं सीधा ये खा रही हूँ। इंडिया के टाइम के हिसाब से शाम के 6 बज रहे हैं, और समझ लो दिस इज़ माई फर्स्ट मील ऑफ द डे। क्या होता है यार ये बॉडी को। अभी वही लंदन में दोपहर हो रही है, दोपहर सोच लो, मीन्स दिल्ली में भी तो मैं दोपहर में ही उठती हूँ और खा लेती हूँ, बट यहाँ पे ऐसा सोच के हो रहा है कि रात से लेके द डे इज़ गोइंग टू एंड। आई मीन अगर मैं इंडिया के हिसाब से सोचूं, रात को 11 बजे की मैं अगर निकली हूँ, तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो मीन्स अभी और 3-4 घंटे में 11 बज जाएंगे, मीन्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कर सकती हूँ, बट ठीक है, आज ये भी कर लिया। मैंने पूरे ख़त्म कर दिए, लेकिन अब इससे बड़ा टास्क ये है कि मेरे पास यहाँ पे बर्तन मांजने के लिए वो स्टील वूल या कुछ भी नहीं है, तो मुझे जुगाड़ लगा के इसको वॉश करना पड़ेगा, बिकॉज़ कल मैं रात को पहुँचूँगी घर। रात को, कल भी नहीं परसों ही बोलो आप, बिकॉज़ रात को तो 12 बजे की लैंडिंग है, तो 12 बजे के बाद तो नेक्स्ट ट्रेन चढ़ जाएगा। ओफो, तो कैसे वॉश करना है, अभी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लेट्स डू दैट, अदरवाइज़ बहुत स्मेल हो जाएगी, एंड आई कांट टेक दैट, लेट्स डू इट। सबसे मुश्किल काम। सो गाइस, अब मेरी ना आंखें लिटरली ऐसे बंद हो रही हैं, अब मुझसे और नहीं जगा जाएगा, तो आई थिंक आई नीड टू स्लीप। और अब मैंने खाना भी खा लिया, वैसे तो आई हैव सम रेडी टू ईट खाना अगर रात में ज़रूरत पड़ी। और कोई 2 लड़कियां बोल रही थी कि बाहर जाएंगी कुछ खाने पीने, तो बट यहाँ पे आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। फ़्लाइट पे लोग कुछ बोलते हैं, लैंड होने के बाद कुछ बोलते हैं, बट होटल में पहुँचने के बाद कुछ और ही बोलते हैं। सो फॉरगेट इट, जो भी होगा आई विल कीप यू पोस्टेड, बट एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। और मेरे सामने भी वो डबल डेकर वाली बस गई जो लंदन की है ना, वो रेड वाली, फिर से दिखती है तो मैं रिकॉर्ड करके आपको भी दिखाती हूँ। दिख गई। बोला ना दिखती है तो आपको भी दिखाती हूँ। सो या मैं बोल रही थी कि मैं लगी हूँ सोने, सोने के बाद देखते हैं क्या करना है, जो भी होगा आपको बता देंगे। बाय, गुड नाइट। A few moments later.
सो गाइस, यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी बाहर जाने के लिए, लेकिन आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड कि ठंड के हिसाब से मैं कुछ और भी पहनूँ उसके ऊपर या नहीं, क्योंकि बाहर देखने के हिसाब से उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी एंड टेम्परेचर वाज़ ऑल्सो लाइक 11 और 13 कुछ था टेम्परेचर। फिर मैंने सोचा कि चलो अपना ओवरकोट ऐड करके देखते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई वाज़ लुकिंग। लेकिन लग रही तो अच्छी थी, बट मुझे ऐसा लगा था कि बाहर जाके बहुत गर्म होगा, तो आई रिमूव दिस एंड आई वेंट विदाउट ओवरकोट। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, लंदन जाके भी समोसा कौन खाता है भाई। लेकिन एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने देश में खाते हो, यही आप जब बाहर देखते हो ना तो बहुत टेम्पटिंग लगती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। और पहले मैंने सोचा कि मैं पैक करवाती हूँ, बट फिर चटनी के वजह से मुझे वहीं पर खाना पड़ा, तो मैं वहीं शुरू होगी। और जहाँ तक मैं बात करूँ इसके टेस्ट की, तो बिल्कुल भी भारतीय टेस्ट इसका नहीं था। बस ठंड में गरम समोसा खा लिया तो थोड़ा ठीक लग रहा था, बट बिल्कुल भी टेस्ट की बात करें तो बिल्कुल नहीं, ज़ीरो है। और मैं दोबारा कभी ट्राई नहीं करूँगी, आप भी मत करना। Then just touch the cream. Yeah, and Same then hot chocolate. hot chocolate. Then touch it and it's already been paid. ऑलराइट। Yeah. And then हाय गाइस, तो मैं बाहर घूम के आ गई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि घूमने जैसा था ही क्या। तो हमारे होटल के पास ही देयर इज़ एटीएम मशीन। उसके बाद हमारे होटल के पास ही देयर इज़ खाने का स्टोर। तो हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। और मैंने आपको बताया था कि हमारा फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले था, जिसकी वजह से हमारे पास रेस्ट का टाइम बहुत कम है। और अभी शाम को हम लोग 5 बजे नीचे जाने वाले थे, आई मीन बाहर जाने वाले थे। बट 5 की जगह फिर हम 5:30 गए। और एक क्रू जो है उसने 3 या 4 बजे मुझे कॉल किया था, बट आई वॉज स्लीपिंग, तो मैं नहीं गई बिकॉज दे वर गोइंग समवेयर एल्स। और वहाँ से आते आते रात हो जाती, सो वी डिडंट गो आउट। और यहाँ से भी सिर्फ खाना ख़रीदना था, क्योंकि मैं तो कैरी करी थी अपने साथ, बट दे वर नॉट कैरिंग, सो दे हैड राइस, चिकन और पता नहीं क्या क्या। और वहाँ पे मुझे समोसा दिखा विच वॉज़ क्वाइट टेम्पटिंग लुकिंग। तो सिर्फ देखने में ही अच्छा लग रहा था, बट एक्चुअल में इट वॉज़ नॉट गुड। और मैंने सामने से बोला कि डू वी गेट सम चटनी और केचप और समथिंग, तो उसने टेक अवे में कुछ नहीं डाला था, सिर्फ समोसा डाला था। फिर मुझे बोलता है कि आर यू गोइंग टू हैव इट। आई सेड ओके आई विल हैव। तो जब मैंने बोला आई विल हैव, देन ही गेव मी दैट चटनी। वो चटनी भी नहीं था, वट एवर, मिंट्स काइंड ऑफ कुछ तो ड्रेसिंग थी। सो आई हैड दैट। और मुझे पड़ा वो 1.49 पाउंड का वन समोसा। तो ऐसे अगर वन के हिसाब से सुनो तो बहुत सस्ता लगता है, बट अगर आप उसको इंडियन में कन्वर्ट करोगे तो इट इज़ 153 रुपीज़। सो मैंने एक समोसा खाया है 150 रुपये का। अगर इंडिया में मैं किसी को बोलूँगी ना कि एक समोसा देना 150 रुपये का, मेरे को तो चांटे मिलेंगे समोसे की जगह। तो फ़िलहाल घर पे आई मीन रूम में वापस आने के बाद मुझे थोड़ा बाहर से आके ठंड लग रही थी, तो मैं चली गई नीचे हॉट चॉकलेट पीने के लिए, जो मैंने आपको दिखाया। तो आई हैड दैट। अब फ़िलहाल कपड़े चेंज करते हैं और लेटते हैं, बिकॉज माई बैक इज़ पेनिंग एंड आई एम गेटिंग क्रैम्प्स, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो कल का फ़्लाइट कैसा जाएगा, आई रियली हैव नो आइडिया। इसकी वजह से मुझे भूख भी नहीं लग रही है। आई डोंट नो खाना भी खाऊंगी या नहीं। आई एम इन लॉट ऑफ पेन यार। आई नीड टू कैरी हॉट वाटर बैग ऑल्सो आगे से। My health is not well. I am getting my cramps. My back is paining, my stomach is paining, my legs are shivering, but still I am making this video for you. तो मैंने सोचा कि आज एनर्जी नहीं है, तो एटलीस्ट हम बैठ के आपसे बात करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें करते हैं। आवाज़ कम ज़्यादा होती है, थोड़ी एनर्जी लो होती है,
तो प्लीज़ बेयर विद मी. सो या विल स्टार्ट. सो आज का टॉपिक है हमारा कैबिन क्रू बेस. बेस इज़ व्हाट? It is a place from where you have to fly, like primarily you are flying from that particular station. So I thought let's just clear this doubt and let's. Hi guys, so ये टाइम हो गया अब सोने का because I am not feeling well और गर्म पानी का वो भी नहीं है मेरे पास वाटर बैग, तो इसलिए मैंने प्लास्टिक की बॉटल से अपने पहले वाले क्लिप में देखा होगा उससे ही काम चलाऊँगी जितना भी गर्म फील होता है. चलो ठीक है. और सुबह मुझे 7 बजे उठना है. आई एम नॉट फीलिंग वेल यार. 7 नहीं 6 बजे उठना है. 7 बजे से नीचे जाना है. तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए. आई शैल मीट यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग.